बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद करता हूं आज के इस लाइव वेबिनार में। कहते हैं जीत उसी को मिलती है जो अंत तक चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी पंच लाइन को लेकर आज का लाइव वेबिनार का टॉपिक आप समझ ही गए होंगे कि लास्ट के दिनों में, कि लास्ट के 7 दिन, 5 दिन और लास्ट का एक दिन में एग्जाम की तैयारी के समय या एग्जाम की ड्यूरेशन में अपने मेंटल जो प्रेशर होता है उसको कैसे डील किया जाए और क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाए, कैसे रिवीजन किया जाए कि उन लास्ट दिनों का अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। इसी को लेकर पूरा का पूरा वेबिनार सेट किया गया है और वेबिनार को मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको लाइव इंटरेक्शन करवाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो जेआरएफ फर्स्ट रैंक, एसआरएफ फर्स्ट रैंक, पीएचडी आईआरआई एंट्रेंस फर्स्ट रैंक, एआरएस फर्स्ट रैंक और अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी उनका रिजल्ट आना बाकी है। दूसरे में पार्ट में मैं आपको करवाऊंगा कि कैसे साइंटिफिकली और कैसे मैथडोलॉजी होती है साइंटिफिक्स, जिनको अपन अपना के इन लास्ट के दिनों के अंदर अपन मेंटल प्रेशर से डील कर सकते हैं और बेस्ट टू बेस्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना सकते हैं अपना एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हाँ, वापिस मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस लाइव वेबिनार के अंदर। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 के अंदर, पहला पार्ट। तो आज इस पार्ट के अंदर मैं एक आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो एक किसान का बेटा, गरीब किसान का बेटा होता है, गांव से निकला हुआ हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम का कोई इन्वायरमेंट नहीं जानता था। उसके बड़े ऊंचे सपने थे, एक बड़ा कुछ उसको बनना था, सपने बड़े ऊंचे थे, पर घर वाले उस सपने को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। घर वालों के अंदर पढ़ाई का कोई इन्वायरमेंट नहीं था, तो उसने सबसे पहले अपने घर को छोड़ा पढ़ने के लिए। इतना जुनूनी बंदा, इतना पेशनेट बंदा कि अपने पढ़ाई के लिए वो घर को छोड़ा, जेट की तैयारी करी। जेट की तैयारी के बाद वो बीएससी एग्रीकल्चर आरसी कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। वहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसे ट्यूशन क्लास पढ़ा के अपनी फीस दी और यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई को उसने सुचारू रखा। बात आती है सेकंड ईयर में, जब हम थे तो सेकंड ईयर में थे, जब 4th ईयर का बैच था, तो पहली बार हमारे कॉलेज के अंदर जेआरएफ की रैंक लगती है, वो भी फर्स्ट रैंक। एकदम से पूरे के पूरे कॉलेज में एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कि फर्स्ट रैंक आ गई जेआरएफ में, है ना। तो अगली बार जब हम 3rd ईयर में पहुंचे, जो हमारा करंट बैच था, उसमें कंटिन्यूस 8 जेआरएफ लगती है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, एग्रोनॉमी फर्स्ट रैंक, एग्रोनॉमी थर्ड रैंक, प्लांट साइंस सेकंड रैंक और टोटल 8 जेआरएफ लगती है। ये माहौल देखकर हमारे डीन सर डॉक्टर एसआर मालू सर ने एक मीटिंग इनवाइट करते हैं कि जब हम फाइनल ईयर में पहुंचे 4th ईयर में, तो जो भी जेआरएफ के बंदे तैयारी कर रहे थे और उनको लग रहा था कि ये बंदे जेआरएफ ला सकते हैं, उन सब के लिए एक मोटिवेशनल क्लास लगाते हैं और उनसे पूछा जाता है सब स्टूडेंट से डीन सर के द्वारा कि आपकी परफॉर्मेंस या आपकी किस लेवल तक आप पहुंच सकते हो। तो मैं उस शख्सियत से बताता हूं, उस शख्सियत ने सिर्फ ये लिख के आया, अपना नाम लिखा, उस नाम के आगे फर्स्ट रैंक और चलाया, बस। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 महीने तक वो बंदा कुछ भी नहीं मिला। जेआरएफ का रिजल्ट आता है, फर्स्ट रैंक सुनील कुमार मेहता फर्स्ट रैंक आती है। बंदे को फोन करते हैं, बंदा मिलता नहीं। अगले दिन फर्स्ट रैंक का सेलिब्रेशन किया जाता है। वहां से वो बंदा आईआरआई पहुंचता है, उसके बाद उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है। आईआरआई के अंदर एसआरएफ में भी उसकी फर्स्ट रैंक होती है। उसके बाद आईआरआई में पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, पीएचडी में जाने के लिए, आप सब जानते हैं, वहां पर भी उस बंदे की फर्स्ट रैंक होती है। उसके बाद एआरएस की तैयारी के लिए, एआरएस का आपको पता है एग्जाम होता है, उस एआरएस में भी फर्स्ट रैंक। और बिलीव नहीं करोगे, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आज यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसके अंदर भी आपको हमारी बेस्ट विशेष है कि आपको खुशखबरी जल्दी ही मिलने वाली है। तो ऐसी शख्सियत, तो सोचिए उस बंदे ने, उस शख्सियत ने कितना अपने अंदर सैक्रिफाइसेस किया होगा, कितना अपने अंदर स्किल डेवलप की होगी, क्या क्या उसने लाइफ में उस प्रेशर को डील किया होगा, मेंटली प्रेशर को डील किया होगा, क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रही होगी, उन लास्ट के दिनों के अंदर कैसे अपने आप को मैनेज किया होगा, कितनी डिस्ट्रक्शन होती है सूर्य इन्वायरमेंट को, उसको कैसे अपने अवॉइड किया होगा। उन सब शख्सियत का आज एक्सपीरियंस, उनकी शेयरिंग आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं आपके सामने उनको मिलाना चाहता हूं, जिससे वो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर सके। तो मैं देर न करता हुआ फटाफट से उनको बुलाता हूं और मैं उन्हीं की पंक्ति के अंदर, जो हमेशा वो नोट्स में लिखा करते थे, हमेशा उनकी नोट्स बनाते थे, बहुत सुंदर नोट्स बनाते थे, उसमें लिखा करते थे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता दोस्त,
हौसलों से ही उड़ान होती है। तो वॉर्म हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड वॉर्म वेलकम टू डियरेस्ट माय फ्रेंड मिस्टर सुनील कुमार मेहता। आपका इस मंच में स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Hello, can you hear me, Vikal? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सुनील सर, Okay, सुन रहे हैं हम आपको। thank you, Vikal, for such a wonderful introduction. And let's first of all wish you very happy Friendship Day. And since a long time we are meeting tonight, and because I have to leave tomorrow morning, but Yeah. anyhow I arranged this platform to interact with you. So wish you all a very happy Friendship Day. So my friends, as he already told you about me. So that's not I not bear in mind that what kind of success I have achieved in my life, and you should also. So are you is preparing for any of the competitive exam like this that is JET or agricultural supervisor, whatever exam in your life, not for the 12th student or the BSc or MSc, PhD, whatever. But you must have a goal in your life. You must set a goal. So, because first, is it okay in English or? नहीं, एजुकेशन हिंदी में Hello. हिंदी में ही है वो। Okay, okay. अपने जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं। Okay, okay. So it's good. We all are from the Hindi heartland. So that's not a problem. So दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को अपनी लाइफ में एक गोल सेट करना है, ठीक है? और उस गोल को आपको फोकस करना है। देखो, सर्कमस्टेंसेस आते रहेंगे, वो सभी की लाइफ में होते हैं। लाइक आप लोग देख रहे हैं कि ऑनगोइंग पैंडेमिक जो है वो लाइफ और लाइवलीहुड है मोस्ट ऑफ द पीपल्स अक्रॉस द ग्लोब वो डिस्टर्ब कर रहा है। बट फिर भी आप लोगों का जुनून है कि आपको कैसे भी करके किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, और वहां से आप लोग जो इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, या जो भी नॉलेज है आप वो गैदर कर रहे हैं, ठीक है? सो इट्स ए गुड थिंग। और मैं जो बोल रहा था, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं उस लेवल पे कैसे पहुंचा हूं, तो आप सबसे पहले जो है आपकी लाइफ में आपका गोल है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है, किसी भी हालत में करना है, चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो। सभी की लाइफ में आती है प्रॉब्लम, सभी की लाइफ में आती है। मैं मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखा हूँ, ठीक है? लेकिन आपको भटकना नहीं है कभी भी। तो एक तो ये चीज आपको करनी है। और दूसरी जो चीज है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, देखो अच्छी चीज है, तो हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो आपको सोशल मीडिया को थोड़ा सा अपनी स्टूडेंट लाइफ में अवॉइड करना चाहिए, लाइक फेसबुक, ठीक है? घंटों बैठे हैं फेसबुक पर, या कोई ट्विटर चला रहा है, या कोई, तो ज्यादातर इन चीजों पर ध्यान न दें। जो जो आपको नॉलेज देने वाले प्लेटफॉर्म है आप उनको ज्वाइन करें, ठीक है? आजकल बच्चों का ज्यादा प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि वो यूट्यूब पे कोई चीज देख रहे हैं, उसके बाद में कोई नोटिफिकेशन आ गया, चलो मन कर गया है, उसको भी देख लेते हैं साथ में। तो उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है? और रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, ऐसा नहीं है कि आप देखो, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है कि आपको 50 किताबें किसी ने बता दी है, 10 किताबें की, उससे भी पढ़ लो, उससे भी पढ़ लो। आप लोग पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो आपको किताबों को जितनी लिमिटेड पढ़ो, ठीक है? जितना मटेरियल अवेलेबल है उतना पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है? वर्टिकल स्टडी करो, उसके डीप में जाओ। जैसे आप लोग शायद जेट वाले हैं या सुपरवाइजर वाले हैं, आई डोंट नो, बट अगर आपके प्री पीजी वाला, ओके। तो प्री पीजी जो है, तो प्री पीजी में तो क्या है, सभी का सिलेबस होगा, उसमें पूरा एग्रीकल्चर एज ए होल होगा, ठीक है? तो एग्रीकल्चर में आपको हॉर्टिकल्चर ही पढ़ना है, एग्रोनॉमी पढ़ना है, तो सिलेबस वाइज आपको डीप स्टडी करना है, ठीक है? सरफेस स्टडी भी नहीं है। और मतलब सभी सेगमेंट्स के क्वेश्चन होंगे वहां पे, ग्रेडिंग के भी होंगे, चाहे प्लांट पैथोलॉजी और हॉर्टिकल्चर। प्री पीजी में तो इक्वल प्रोपोर्शन से वो लोग डिजाइन करते हैं पेपर को, ठीक है? तो वो आपको जैसे जैसे आप जितनी भी बुक्स आपको बताई गई हैं, लिमिटेड रिसोर्स रखिए बट क्वालिटी वाले रखिए, ठीक है? क्योंकि मार्केट में आप देखोगे ना, तो ऐसे करते हैं कि ये किताब की है, इसको भी पढ़ लेते हैं, ये बुक और आ गई है, नई आ गई है, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर कुछ और आ गया है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। तो उन चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो। वो ज्यादातर कॉपी पेस्ट मिलेगा आपको, कुछ एक दो पॉइंट्स उसने कर दिए, बाकी किताब आपका इकोनॉमिकली भी लॉस हो रहा है, और इसके अलावा जो है आपका टाइम भी उसमें जा रहा है। तो मेरा जो मानना है, आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। एक या मतलब जो भी स्टैंडर्ड किताब आपको बताई गई है, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने आपको बताया होगा, ठीक है? तो वो जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है, अच्छे से। और
जैसे भी जो बाकी की जो चीजें हैं, जब भी प्रिपरेशन करो आपके माइंड में जो गोल सेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बाकी की दूसरी चीजें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और कोई पार्ट्स जो है वो एंजॉय का भी रखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एंजॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाइफ जो है वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी एंजॉय करना चाहिए, फैमिली वालों को भी टाइम देना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम आपका कब है एग्जाम का? 8 अगस्त को। अच्छा 8 अगस्त को, मतलब जो कमिंग संडे आ रहा नेक्स्ट। है उसको, नेक्स्ट संडे। तो ठीक है, आप लोगों से मिलके मुझे अच्छा लगा है, ठीक है। और होप करता हूँ कि अब यहाँ पर क्या हम फिजिकली मीट नहीं कर सकते, बट फिजिकली मिलना ज्यादा बेहतर होता है। मैं तो विकल्प से भी काफी दिनों से मिला नहीं हूँ, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एक सो एक मच। क्वेश्चन एक क्वेश्चन है सर। यस। एक्चुअली सब कोचिंग वाले ने छोड़ दिया था, है ना, बीच रास्ते में ही। तो ये स्टूडेंट और मेरे बीच में कैसा रिलेशन बना कि इनको शुरू किया है ना, ये चीज के लिए। अच्छा तो अच्छा। हाँ। स्टूडेंट सारे स्टेट से, अपने स्टेट में राजस्थान में, और कुछ स्टूडेंट्स है जो आउट ऑफ स्टेट से भी है, जुड़े हुए हैं। तो हम्म। मोस्टली का एक सवाल था कि सर हमेशा फर्स्ट रैंक ही क्यों? ये तो नहीं, देखो आप मेहनत करते रहोगे कंटिन्यू, ठीक है, तो फर्स्ट रैंक एक ऐसे जुनून होता था। देखो जुनून होना जरूरी है जिंदगी में, एक थोड़ा सा जो है आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे एंशिएंट इंडिया से मेडिवल मॉडर्न इंडिया, जितने भी आप पॉपुलर नाम सुनेंगे, ठीक है, तो वहां पे उनके अंदर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, उनके अंदर एक जुनून होता है, बाकी कुछ नहीं। सर्कमस्टेंसेस सबके सेम होते हैं, कोई सभी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, लेकिन जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे किसी भी कंडीशन में इसको क्रैक करना है, ठीक है। तो वो चीज आपको माइंड में रखनी है, वो जुनून खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसे एग्जाम हो गए, पढ़ते पढ़ते बोलने लगे हो कि यार नहीं एग्जाम की डेट चली गई है, अब नहीं पढ़ते हैं, 10 दिन एंजॉय कर लेते हैं। मैं पहले भी आपको बोल दिया था कि आपको रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, छोड़ना नहीं है, रेगुलरिटी बनाए रखना, और जुनून को तो आपको खत्म होने नहीं देना। और जो चीज आपको बनना है ना उसको फील करना सीखो, ठीक है, कि भाई आपको साइंटिस्ट बनना है तो फिर साइंटिस्ट की जैसे आप थोड़ा सा उसके तरह एटीट्यूड अपना चेंज करो, साइंटिस्ट की तरह। आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, सपोज बहुत बहुत सारे लोग होंगे जो राजस्थान में तो आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, तो अच्छी बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें जाना है, तो आपको उस चीज को फील करना है, ठीक है, कि मैं जब बन जाऊंगा, मैं हमेशा ऐसे ही करता था कि यार मैं जब बन जाऊंगा तो कैसे उस तरह से बिहेव करना है, लोगों से कैसे मिलना है, ठीक है, तो ये चीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी। सुन सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि एक 12th हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो अपने पढ़ाई के लिए, अपने पेशनेट के लिए घर को छोड़ के आया, और आज आईएएस बनने की एक सिटी के पर पहुंच चुका है, मतलब एक सिटी दूर है आईएएस बनने के लिए। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट के लिए एक ऐसी चीज, स्किल डेवलप करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ये डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, तो सिर्फ एक जुनून के अलावा एक स्किल क्या डेवलप करें पढ़ने में, ठीक है, जिससे पढ़ने में इनके आगे जब स्ट्रेटेजी क्लियर रहे फ्यूचर के लिए, नॉट आपको पीपीजी एग्जाम। आप हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं उसी चीज पे आता हूँ। आपको जो डिसिप्लिन डिसिप्लिन मीन्स टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपको, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अगर डिसिप्लिन आपने सीख लिया, चाहे कोई सा भी आप मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देख लीजिए या साइंटिस्ट देख लीजिए, आप टाइम देख लीजिए उनका, ठीक है, किसी का भी देख लीजिए आप, दुनिया के जो बड़े बड़े, मतलब अभी आप नाम सुनोगे, जेफ बेजोस हो, एलन मस्क हो, ठीक है, ग्रेट, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, टाइमिंग आप देखिए कि मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठना, 4 बजे उठना, उसके बाद में अब आप लोग जैसे करें कि 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, तब तक वो अपने लाइफ का पूरा जो पार्ट होता है ना वो खत्म कर देते हैं। कितनी किताब, और किताबें हमेशा आप पढ़िए, रीडिंग कभी मत छोड़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ सिलेबस की किताबें पढ़नी है, सिलेबस की किताबें पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, ठीक है, मैं भी एग्रीकल्चर से हूँ, मैं भी बहुत बोर होता था कि भाई रीडिंग पढ़ ली या हॉर्टिकल्चर पढ़ ली, कब तक पढ़े यार, इसको पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। तो आपको किताबें बहुत सारी ऐसी, और ऐसा नहीं है कि आप मतलब यूट्यूब से देखो, ज्यादा ऐसे इन चीजों पे ज्यादा मत सुनना कि कोई भी देखा है ये मोटिवेशन, ये इंस्पायर आपके अंदर आग लगा देगा, नहीं, वो आपके अंदर होगा, जुनून आपके अंदर होना चाहिए। बाहर से आप मोटिवेशन का जो चीजें हैं वो 2 दिन रहेंगी, 4 दिन रहेंगी, किताबें आप जरूर पढ़ें, ठीक है, किताबें आपको कंटिन्यूसली पढ़नी है, चाहे 2 घंटे पढ़ो, मतलब कोई सी भी किताब पढ़ो, ठीक है।
चाहे मतलब बहुत ही बढ़िया बुक है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वन ऑफ द बेस्ट बुक। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो आपको वो चीज एक करनी है, और टाइम का तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है जिंदगी में। अगर टाइम मैनेजमेंट आपने सीख लिया तो आपने अपनी लाइफ को सेट कर लिया। दैट्स वन थिंग। यस, बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सुनील सर, आपका एनी अदर गाइडेंस क्वेरी बहुत। विकल्प? एनी क्वेरी, आप एक दो एनी क्वेश्चन अदर सर से क्वेश्चन पूछ फ्रॉम द सकते हैं, स्टूडेंट साइड? डायरेक्ट सर से यस पूछ सर। सकते हैं आप। हाँ सर एक चीज बताइए सर, जैसे मैं पिछले लास्ट 2 ईयर से सर पीजी की तैयारी कर रहा हूँ, यस यस। तो सर क्या कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो सर अब जैसे लास्ट टाइम में ये होता है, जैसे पढ़ते हैं ना तो सर ये लगता है कि ये भी आता है ये भी आता है, तो सर वो पढ़ने का मन नहीं करता है। वो मैं आपको पहले ही बोल दिया था ना, आपको वो छोड़ना नहीं है जुनून। वो तो फिर सभी के साथ में आता है। फिर कभी आपके अंदर तो ये थॉट्स आने लगे, अरे यार परेशान हो गए इसको देते देते, दूसरी चले। आपने अगर अपना गोल अगर चेंज कर दिया तो फिर आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। रेगुलरली आपको लगना है कि चाहे देखो, ऐसा नहीं है कि मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ, आपने सिविल सर्विसेज में देखा होगा कि 5-5 साल तक लोग प्रिपरेशन करते हैं। ये तो अच्छी बात है कि कोई पहले अटेम्प्ट पे अगर क्लियर कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड थिंग। बहुत कम लोग कर पाते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में मेरे साथ काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो साइंटिस्ट में एआरएस क्लियर किया, दूसरा अटेम्प्ट लग गया, तीसरा अटेम्प्ट, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं ना उस चीज को, कि उन्होंने सोच लिया था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है तो बनना ही है। फिर वो डेविएट नहीं हुए थे अपने गोल से। और अगर फिर आप बोलोगे कि मैं तो सर 2 साल कर लिया हूँ, अब तो मैं एडजस्ट हो गया हूँ, फिर उसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ूं, तो वो नहीं है। आपको रेगुलरली उसको मेंटेन करना है, ठीक है। और कुछ देखिए, मतलब सीनियर्स का भी आप एडवाइस दीजिए कि जो कि भाई सर मेरे साथ ये हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। वो भी आपको गाइड करते रहेंगे टाइम टाइम पे, लेकिन रेगुलर की रखिए, आप बिल्कुल डेविएट मत होइए कोर्स से। ओके सर, थैंक यू सर। एनी और कोई आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर बैठे हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। बिग थैंक, आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं राजस्थान से ही हूँ, बारह से। हाँ, हिंदी में ही पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर पेपर सोल्व करते समय क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है? अच्छा, ये हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को देखो, आपकी जो प्रिपरेशन का जो मेन चीज है ना, वो आपको पता चलता है कि जो 2 घंटे या 2.5 घंटे का टाइम है वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी एग्जाम हो, जैसे आपका संडे का एग्जाम है, तो कई सारे बच्चे होंगे वो रात भर सैटरडे को भी पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि मिड टर्म देने जा रहे हो आप, कंपटीशन एग्जाम है तो उसको कंपटीशन एग्जाम की तरह से फ्राइडे से ही आप पढ़ना बंद कर दीजिए। फ्राइडे से ही आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। सैटरडे को फुल मतलब बॉडी को रिलैक्स दो। एग्जाम के दिन नींद नहीं आती है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे भी नहीं आती, बट कोशिश करनी चाहिए कि आप बिल्कुल किताब नहीं लें, मोबाइल फोन नहीं लें। तो सैटरडे को आपको बिल्कुल कूल होकर सो जाना है। कोशिश करनी है, नहीं आती है नींद में, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और रिलैक्स रहना बिल्कुल, तब ये नहीं सोचना है माइंड में, बिल्कुल बिल्कुल खाली कर देना है माइंड को। और जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद में सबसे पहले आप वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको आते हैं, 100% आप जिसमें श्योर हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने 1 से 100 तक पूरा ही उसको टिक करते लगाते गए, बाद में आपकी नेगेटिव्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है हर एग्जाम में। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप देख लीजिए कि ऑन एवरेज कितना कट ऑफ जाता है, पीपीटी में हो, चाहे वो जेआरएफ में हो या किसी अदर एग्जाम में हो। आप उसका, क्योंकि सभी को इतना पता होता है कि जेआरएफ में कितना कट ऑफ जाता है, इतना तो पता रहता ही है, पीपीटी में कितना कट ऑफ जाता है। उसके बाद में आप ऑप्शन कट करने वाली, एक तो डायरेक्ट आंसर कभी ना लगाएं जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें एमसीक्यू का। तो डायरेक्ट आंसर में, फॉर एग्जांपल आप कौन सी स्ट्रीम से हैं आप? एग्रीकल्चर। नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, जो प्लांट पैथोलॉजी के लिए। अच्छा सॉरी, कौन से सब्जेक्ट से? हाँ, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है ज्यादा? सर सारे ही आते हैं हमारे, पूरे जो बीएससी में चल नहीं, रहा वो है। मैं, हाँ मुझे पता है, मैं बीएससी किया हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपको कौन सा चाहिए। आपको जेनेटिक्स चाहिए, एमएससी में प्लांट पैथोलॉजी चाहिए, हॉर्टिकल्चर चाहिए, कौन सा चाहिए? एंटोमोलॉजी सर। एंटोमोलॉजी चाहिए, ठीक है। यस तो सर। एंटोमोलॉजी चाहिए तो
आपको एंटोमोलॉजी चाहिए तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको एंटोमोलॉजी वाले क्वेश्चन तो पहले से गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये तो आपकी स्ट्रेटेजी एक होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप एंटो पे आपको ज्यादा फोकस करोगे, आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया एक तरह से एंटोमोलॉजी, ठीक है। फिर जब आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कि जब आपने जो आपके मतलब करेक्ट वाले आंसर सॉल्व हो गए, उसके बाद में आपको मींस एलिमिनेशन टेक्निक्स होती है, ठीक है, जनरली यूपीएससी में फॉलो किया जाता है क्योंकि वहां पे ऑप्शन टफ दिए जाते हैं कि आपको एलिमिनेट करना है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर आपके सपोज दो चांसेस हैं तो आप 5 और 10 क्वेश्चन होते हैं, वहां पर रिस्क ले सकते हैं कि दो में से अगर जैसे आपके 5 आप लोगों ने कर दिए या 10 आपने कर दिए, उसमें से 3 या 4 सही हो गए, 2-3 गलत भी हो गए, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो टेक्निक तब की जाती है यूज में जब आपको दो ऑप्शन का पता हो कि कंफर्मेशन है कि नहीं ये हमारे आंसर नहीं हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आजकल तो ऐसा है, पता नहीं ये ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही होगा, तो इसमें बोले भरने ऑफलाइन है, ठीक है। तो ओएमआर शीट को भरते टाइम भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। वहां पर भी कई बच्चे गलती कर देते हैं, कभी दो कर दिए, तो पहले से उसको थोड़ा पेन जो आंसर कर लिए पेंसिल से उसको टिक कर लो, और उसके बाद में जो भी ब्लैक बाल पॉइंट पहने या आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए गए हैं वो फॉलो करें। तो पेंसिल से पहले टिक कर लिए और उसके बाद में आप उसको पूरा गौर कीजिए, ठीक है। तो एलिमिनेशन टेक्निक्स एक आप हमेशा याद रखें, ठीक है। जैसे एंटोमोलॉजी में कोई भी पूछ लिया कि भाई हाउस फ्लाइज है तो वो कौन से ऑर्डर से है, या जो टर्माइट होती है ऑर्डर टू टर्मिस ऑफिसर्स है, ठीक है, वो कौन से ऑर्डर से, ऑर्थोप्टेरा है, हेमिप्टेरा है, ठीक है, आइसोप्टेरा, कोई सा भी आप तो आपको पता है कि नहीं ये दो तो नहीं हो सकते हैं, ये दोनों में से कोई चांस है ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको फॉलो करना है। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? एक मैं चाहूंगा आज ओलंपिक सर में एक सुहेल ने गोल्ड मेडल जीता है, तो अपनी महिला सशक्तिकरण भी क्वेश्चन पूछे। गर्ल्स प्लीज, या श्योर। अरे हम मेडल्स जीत रहे हैं गर्ल्स की वजह से, ओलंपिक चल रहा है आप लोग यहाँ क्यों पीछे रह रहे हो? हाँ, ओलंपिक में आगे हैं हम। आप मीराबाई चानू को देखो कि बिल्कुल बिल्कुल। ये सिंधु। एनी अदर क्वेश्चन? गर्ल्स स्पेशली एक दो क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप। और सर एक चीज बताइए सर, जैसे अपन पेपर करते हैं सर, तो सर उस टाइम जैसे अपन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और अगर अपने को जैसे 5-7 क्वेश्चन रेगुलर आ रहे नहीं है, तो सर उस टाइम अपने एक वो माइंड में सर प्रेशर सा बन जाते है, तो सर उससे अपन कैसे वो बाहर निकले? नहीं, आप जैसे ही आप ट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद में आपको सपोज कई बार ऐसा होता है, ये देखो पेपर सेट करने का एक तरीका होता है। जो एग्जामिनर होगा ना, वो शुरू के जो क्वेश्चन होंगे ना 5-10 क्वेश्चन को थोड़े हार्ड ही डालेगा। वो आपके माइंडसेट को भी चेक करने की जरूरत होती है। आपका क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको ना, आप कितने पढ़े हो साल भर में वो डिसाइड वो 2 घंटे करेंगे। कोई इंसान आपसे बहुत ज्यादा पढ़ा है, उसे नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां अगर 2 घंटे में उसका माइंड काम नहीं किया है तो उसकी मेहनत पूरी बेकार चली जाएगी, वो पूरा साल बेकार चला जाएगा। तो आपको बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना, बहुत ही इजी वे में करना है कि नहीं कोई बात नहीं है, ये नहीं आ रहे हैं तो आगे से हम शुरू करते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसका स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। अगर वहां आपने स्ट्रेस ले लिया ना तो बाकी जो सही होने वाले हैं ना वो भी गलत हो जाएंगे। और दूसरे को देख करके भी ऐसे तुक्के नहीं लगाने की दूसरा जो है बोले बढ़ता जा रहा है पास वाला बैठ के, अरे मैं तो पीछे रह गया हूँ, तो वो काम कभी मत करना, ठीक है। हो सकता है उसकी गलत पढ़ रहा हो, उसने नहीं पढ़ रखा है और आप लोग उसको फॉलो करने लगे हैं, तो वो भी एक चीज है, वो ध्यान रखिए। ओके सर। सर एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सॉरी, व्हाट डिड यू आस्क? जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, स्टेटमेंट आते हैं उनमें अधिकतर। हाँ, स्टेटमेंट वाले आजकल ये वो देखो जो जेआरएफ वाला है ना, वो पिछले 2 लास्ट ईयर से क्या यूपीएससी को थोड़ा फॉलो करने लग गए हैं। स्टेटमेंट वाले देखो, अब इसी में स्टेटमेंट वाले में ये है कि जब आपने बुक को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, डीप स्टडी आपने की है, तो आप स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से दे दिया जाएगा एक असर्शन दे दिया जाएगा, एक उसका रिवीजन दे दिया गया कि दोनों सही है या ए सही है या बी सही है, ये वाला शायद आप पूछ रहे होंगे। जी जी सर बिल्कुल। हाँ, तो तो जो पेपर था वो सारा स्टेटमेंट बेस्ड और
इसी के बेस पे था, आईसीआर का और मैक्सिमम पीजी का। हाँ, तो वो जो भी आजकल देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले क्या होता है, एमसीक्यू टाइप आता था, जो भी माइंड ही नहीं लगाना पड़ता था कि भाई ये मैंगो की बिल्कुल फैमिली कौन सी है, लगाया एनाकार्डिसी। आजकल थोड़ा वो देते हैं कि मैंगो ये एनाकार्डिसी फैमिली से थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिए थे उसकी, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है आप तब सोल्व कर पाएंगे जब आपने उसको अच्छे से डीप में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही बोला था आप सरफेस स्टडी ना करें, उसी चीज को डीप नहीं पढ़े। अगर आपके मैंगो सिलेबस में है तो मैंगो से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। जी तो सर। आप उसको डीप में पढ़ें, ठीक है ना। तो कोई क्रॉस पूछ लिया है, कोई आजकल थोड़ी सी एडवांस भी कर रहे हैं पेपर को, क्योंकि पहले क्या होता था ना, पुराना ही जो क्वेश्चन चल रहा है उसी में से उठा के वो 50-60% क्वेश्चन बैंक वो ही आ जाता था जीआरएफ में, एसआरएफ में। तो आप थोड़ा सा जो टॉपिक है उसको समझे, और कई बार क्वेश्चन से भी पता चल जाता है कि पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन का भी बहुत थोड़ा आप समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो जनरली तो आप जब होता है वो दोनों ही स्टेटमेंट वाला सही है, करेक्ट है या अनकरेक्ट है ऐसे दिया जाता है, क्योंकि इतना कोई पेपर बनाने वाले वो नहीं करते। तो थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर वो नहीं आता है तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को छोड़ दें, ज्यादा बेटर यही होगा। यस। एनी अदर किरण सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ सर किरण, एग्जाम में मनीषा। सिली मिस्टेक कैसे रिड्यूस करें सर? सॉरी, सिली मिस्टेक होती है सर, कई बार रीडिंग अपन जल्दी पढ़ जाते हैं सर, ये सिली मिस्टेक्स कैसे रिड्यूस करें सर? ये नहीं नहीं नहीं, वो आपको नहीं करना है ना जल्दीबाजी। मैं पहले ही बोला था, अगर आपके पास किताबों की संख्या ज्यादा है तो आप सोचेंगे कि मुझे ये भी पढ़नी है, वो भी पढ़नी है, वो भी पढ़नी है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता था, आपको क्वालिटी वाली किताब पढ़नी है, एक पढ़ना है। जैसे हॉर्टिकल्चर में आप पढ़ो तो एक कोई बुक पढ़ लो, या एंटोमोलॉजी में कोई एक बुक पढ़ लो, ठीक है ना। क्योंकि इतना डीप में नहीं जाएगा, मतलब थोड़ा सा सरफेस टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएगा, केआरएफ जैसे नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें तो इक्वल प्रोपोर्शन रहेगा। वहां पे आपके क्वेश्चन एग्रोनॉमी से भी होंगे, हॉर्टिकल्चर से भी, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नहीं सर, जो ये पूछना ये चाह रहा है, जो फ्यूचर की सीलिंग मिस्टेक होती है ना, अपन जल्दी में उसको पढ़ के आंसर टिक कर देते हैं, जबकि उसका मीन कुछ और होता है। तो उससे ऐसी मिस्टेक्स को कैसे कंट्रोल करें? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। इजी वे में मैं बताऊं कि सर स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, उसको ऑप्शन दे रहा है, उसको ऑप्शन लग भी रहा है कि हाँ ये तो ऑप्शन सही है मेरे अकॉर्डिंग, पर आके देखता है कि यार वो ऑप्शन तो गलत है, जबकि माइंड में अनकॉन्शियस माइंड में वो श्योर था कि मैंने आंसर सही लिया है। उसको कैसे रिड्यूस हाँ करें? वो तो अच्छा देखो, अगर वो तो आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो चांसेस नहीं होते नेगेटिविटी के, लेकिन वो सबके साथ होता ही है। हम लोग भी एग्जाम देके बाहर निकलते थे तो पता चले 2 क्वेश्चन तो एग्जाम पहले सोचते थे कि हम 100 सही होंगे, बाहर चल के पता चला 5 लोग डिस्कस कर रहे हैं, 5 तो वही गलत हो गए हैं, ठीक है। तो वो तो थोड़ा बहुत सभी के साथ होता है, तो उसको ज्यादा इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि गलत होने के चांसेस होंगे वहां पे। मैं चाहता हूँ कि कोई लेडी स्टूडेंट, एक गर्ल पावर, एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछें। Hello, sir. I Hello. want to ask something. Yes, please. So, how to overcome the exam anxiety? Exam anxiety, okay, that's a good question. आजकल एग्जाम की एंजाइटी तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, क्योंकि कोई फिजिकल क्लासेस भी नहीं हो रही है, ऑनलाइन पूरा पढ़ना होता है, और फिर कब कॉलेज जाना है, किसी फ्रेंड से भी नहीं मुलाकात हो पा रही है, ठीक है। एक तो ये है कि आपका अगर टाइम का जो शेड्यूल है वो फिक्स है, ठीक है। आप प्रेशर कई बार कब आता है कि जैसे आपने पढ़ना छोड़ दिया और फिर आपकी एग्जाम की डेट आ गई सडनली, कि आपने सोचा कि नहीं अभी तो कोरोना चल रहा है, उसके बाद में आपने सोचा कि नहीं कभी होगा एग्जाम, फिर सडनली उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई आपका एग्जाम है, ये होने वाला है, 8 तारीख को होने वाला है। फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। तो अगर आपके अंदर रेगुलरिटी बनी हुई है कि नहीं एग्जाम कभी भी हो, मुझे क्या है लगातार उसको पढ़ते रहना है, लगातार जब पढ़ते रहोगे तो आपके ऊपर कोई प्रेशर आएगा नहीं। जैसे ही मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ऐसे नहीं लेना कि एग्जाम है, बहुत ज्यादा भी इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। नॉर्मल वे में आपको प्रिपरेशन करनी है, और कंटिन्यूटी अगर रेगुलरिटी आप मेंटेन करोगे तो एंजाइटी नहीं आएगी ज्यादा, ठीक है। वो प्रेशर जब आता है जब कोई चीज सडन होती है,
ठीक है, तो रेगुलरिटी आप रखिए और ज्यादा स्ट्रेस भी मत लो, ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहो, नींद पूरी लिया करो, ठीक है, 8 घंटे की नींद कम से कम जरूरी है स्टूडेंट्स को। अगर सोओगे नहीं 4 घंटे फेसबुक, मतलब मैं पहले ही बोला था कि आपको 8 घंटे अगर सोना है सपोज, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि कोई 7 घंटे में किसी की नींद पूरी हो जाए, बट आई थिंक 8 मिनिमम, ठीक है। तो 8 घंटे की नींद पूरी लेनी है और मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, वो भी एंजाइटी का बहुत ज्यादा वो है, ठीक है। एक बुक है डिजिटल मिनिमलाइजेशन के नाम से, मुझे ऑथर का नाम पता नहीं है, बहुत ही अच्छी किताब है, आप लोग अगर पढ़ पाए कभी टाइम दे तो पढ़ लें। तो जब आपकी पूरी लाइफ स्टाइल या लाइफ जो है वो अच्छे से स्मूथली चल रही है तो आपके अंदर एंजाइटी। यस, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर और नॉट? नहीं, डेफिनेटली, आई थिंक नॉट। डेफिनेटली। हाँ हम सर, ठीक है। कुछ यानी कुछ हमारे साथ जो पिछले बार सेलेक्ट हुए थे और अभी एमएससी कर रहे हैं, आरसीए के अंदर कर रहे हैं, कोटा यूनिवर्सिटीज के अंदर कर रहे हैं और जो भी यूनिवर्सिटीज के वो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो उनका सवाल ये है कि सर हमारे ऑनलाइन क्लासेस तो मतलब क्लासेस तो हो नहीं रही है, जो भी होती है ऑनलाइन हो रही है, तो हमारा करियर बहुत ऐसा चल रहा है, तो व्हाट शुड एक्शन टेकन बाय आवर लेवल, मतलब अपने लेवल पर क्या एक्शन लेने चाहिए हमको कि जिससे हम आगे नेट या फिर एसआरएफ या फिर एआरएस के लिए हम सोच सकें। अच्छा, अभी मतलब प्रॉब्लम चल रही है और रेगुलरिटी आपके लोगों के अंदर नहीं रह पा रही है, हाँ, ठीक है। तो उसका तो ये है कि आप वही जो चीज है टाइम को मैनेज करके रेगुलरिटी बनाए रखें, ठीक है। वो तो देखो सभी के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ आप जो राजस्थान के इंस्टीट्यूट है उन्हीं के साथ हो रहा है, अक्रॉस द ग्लोब अगर वो इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, अगर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है ऑनलाइन, आज यूट्यूब पे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो चला रहे हैं, या आप जो कॉलेज वाले हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे होंगे, तो आप उनको रेगुलरली देखते रहिए। बहुत सारे आजकल तो प्लेटफॉर्म बहुत है, कई सारे लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके साथ में जो है एंटरटेनमेंट वाली कुछ जो मतलब मोटिवेशनल टाइप की किताबें पढ़ते रहे, तो उससे आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करें, ज्यादा मतलब लॉनली भी नहीं रहे, ठीक है, लॉनली रहना भी ठीक नहीं है। सो थैंक यू सुनील सर, बहुत बहुत दिल से आभार, आप इन स्टूडेंट्स के लिए आए और अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम, जैसे मैं स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि ये एआरएस की ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं और अभी इन वे में है, मतलब रास्ते में है और वहाँ कहीं ना कहीं रुक के आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सो मोस्ट थैंक यू फ्रॉम दी ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द मैट, एंड विश यू हमारे सब की तरफ से, सब स्टूडेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, कि आप अपने इसी पहले अटेम्प्ट में आप आईएएस बने और हमारे लिए मोटिवेशन बने। थैंक यू सो मच विकल्प, इसी तरह मैं हमेशा आपकी कहानी सुनाता रहूं बच्चों को। ये तो आप फिर इन बच्चों का जब हो जाएगा तो उनमें से कोई मेरा जैसा बन जाएगा, डोंट वरी। तो वो पास होता जाता है जनरेशन टू जनरेशन, ओके। यस, So I hope all are Sir. Yes, please. Sir, how can maintain pressure in this time? How can maintain pressure or how can release the pressure? Mental pressure, sir. Okay, mental pressure, okay. मेंटल प्रेशर को कैसे रिलीज करें, ठीक है। तो एक तो आप खान पान पे सही से ध्यान दें, ठीक है, थोड़ा हेल्दी खाएं, टाइम का मैनेजमेंट वाला ज्यादा वो रखें, और जो नेगेटिविटी जो आती है कई बार न्यूज से या किसी चीज पे आपसे व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह जो चीज है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है ना। तो जितने फ्रेंड्स हैं उनको आप कॉल करके कम्युनिकेट करते रहिए, ज्यादा उसकी वजह से ज्यादा नेगेटिविटी आती है, और आपका जब टाइम खराब होता जाएगा और आपका गोल अचीव नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। बट जो एक चीज जो है वो सबके साथ यही होगा, आप देखना कभी भी जो होगा ना, अगर इंसान अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होता ही जाएगा कंटिन्यू, फिर वो उसी में सोचता ही रहेगा, तो उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर रहेगा। थैंक यू सो मच, और
यही शुभकामना करते हैं कि हम आपको ये जो बच्चे अच्छे रैंक लाके आपको दिखाएं इनमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट मैं आप लोगों को सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, मैं भी आपके बारे में न्यूज़ सुनूं और कभी ना कभी तो मुलाकात हो ही जाएगी, एग्रीकल्चर के फील्ड में है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मे आई लीव नाउ? Yeah, as you विकल्प, wish. मे आई लीव नाउ? ओके, Yeah, थैंक यू yeah, सो yeah. मच। Yes. Okay. So how was your communication with Mr. Sunil Kumar Mehta जी? बताइए सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल। यस, क्यों है बिल्कुल। ये मैं आपको अब बताऊंगा। देखो, है ना, अगले 15 मिनट मुझे आप दीजिए। अगले 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट मैं आपसे लूंगा और इस 15 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा जो इन्होंने बताया है सारा का सारा सब कुछ, उसको मैं कैसे समराइज करके एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखो,